मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी चलिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अब महाराष्ट्र का भारी बहुमत भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में 9 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे और लोग अपनी अपनी बातें वहां पर कहते थे। संगठन के साथ और मंत्रिमंडल के साथ जब हम लोगों की पहली बैठक हुई थी तब तक प्रत्याशी नहीं तय हुई थी, लेकिन हम लोगों ने मानकर के तय किया था कि हम लोग हर हाल में 7 सीट बीजेपी और एनडीए मिलकर के जीते, इसकी एक रणनीति हमारी तैयार होनी चाहिए। और जिस तत्परता के साथ मैं देखता था कि माननीय धर्मपाल जी एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक सीट पर वह संगठन लगाई और परिणाम जब एक साथ मिलकर के जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम की सुखद अनुभूति ऐसे ही होती है जैसे 2024 के इस उपचुनाव ने हम सबके सामने कराया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटहरी भी चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि चाहे वह मीरापुर हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह खैर हो, चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझवा हो, ये सभी सीटें लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन सब से अलग हट करके एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक जो पदाधिकारी और मंत्रीगण वहां लगाए गए थे, उनकी प्रयास, उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। और मैं जब हमारे साथ नए विधायक एनडीए को यहां प्राप्त हुए हैं, उन सबसे भी यही कहूंगा, जनता की अपेक्षा और बेहतर तालमेल बना करके जब वह चलेंगे तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और इस अवसर पर मैं अपने ये सातों के सातों नवनिर्वाचित विधायकों को, जिन्हें पार्टी ने, एनडीए ने मौका दिया, श्रीमती मिथिलेश पाल जी को राष्ट्रीय लोकदल जो हमारा सहयोगी है, उन्होंने प्रत्याशी बनाकर के उतारा। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से लग करके उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। परिणाम हमारे सामने है, विपक्ष धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में जो मंत्री और जो पदाधिकारी वहां लगे थे, पूरी मजबूती के साथ वहां पर कार्य कर रहे थे। परिणाम हमारे सामने, विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही गाजियाबाद में हमारे वहां महानगर के ही अध्यक्ष वहां पर प्रत्याशी और चुनाव कितना साइलेंटली हो रहा था, वह बताता था कि इसका यहां का परिणाम बताएगा कि हम विजयी होंगे, और परिणाम हमारे पक्ष में।
कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। और श्री रामवीर सिंह कुंदरकी में रिकॉर्ड वोटों से, आप सोचिए, एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, रिकॉर्ड उसमें श्री रामवीर सिंह जी को और मुरादाबाद के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, वहां पर जो हमारे मंत्री लगे थे, धर्मपाल सिंह जी थे, श्री JPS राठौर जी थे, श्रीमती गुलाब देवी जी थी, श्री जसवंत सैनी जी थे, इन सभी लोगों को, और सचमुच मैं जब भी फोन करता था तो मुझे सभी लोग वहां प्रेजेंट दिखाई देते थे। ये सच था कि वहां पे रहते थे, ऐसा नहीं कि खन्ना जी की तरह वो कभी कश्मीर चले गए, कभी गोवा चले गए। खैर में भी देखिए, खैर की सबसे बड़ी स्थिति ये थी, खैर में हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने। खैर में पार्टी ने वहां पर नया प्रत्याशी दिया और वह हमारे पुराने कार्यकर्ता श्री राजवीर सिंह दिलेर के सुपुत्र हैं। राजवीर सिंह दिलेर लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक उनकी तबियत खराब हुई थी, वे दिवंगत हुए। और मुझे लगता है यही पार्टी होती है। पार्टी का हाथ ऐसे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर और कार्यकर्ता परिवार के ऊपर रहता है। आज हमारा एक पुराना कार्यकर्ता नहीं, लेकिन पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। खैर में श्री सुरेंद्र दिलेर वाजपेयी को, वाल्मीकि को वहां पर प्रत्याशी बना करके और फिर कार्यकर्ताओं ने लग करके वहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को, श्री संदीप सिंह जी को, पार्टी के हमारे पदाधिकारी विधायकगण ने सब लग करके वहां पर उन्हें विजयी बनाने में योगदान दिए और भारी बहुमत से, रिकॉर्ड वोटों से वहां से वे आज विजयी बनकर के हम सब के बीच में हैं। स्वाभाविक रूप से उनके परिवार के लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ होगा कि पार्टी एक बड़ा परिवार है और साथ साथ उनके पिता को, दिवंगत पिता की आत्मा को भी शांति मिली थी। यह एक वहां पर हम लोगों को देखने को मिला। कटेहरी, अब धर्मराज निषाद भी आपके बीच में, वे पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन परिसीमन के बाद काफी चेंज हुआ, काफी बदलाव हुआ और उन सब से अलग हट करके वहां पर जिस मजबूती के साथ काम करना था, वहां पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रीगण तो जले ही रहे। क्योंकि हम लोग देखते थे स्वतंत्र देव जी वहां पर हर समय जब भी फोन करते थे तो ये वहां मौजूद रहते थे। तो कटेहरी में रह करके उन्होंने वहां काम किया, हमारे साथ वहां पे सहयोगी मंत्रीगण थे और साथ साथ हाँ श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु थे, श्री गिरीश चंद यादव थे और भी हमारे जो मंत्रीगण थे सब वहां पर स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ में रह करके कार्य करते थे, कार्य कर रहे थे। संगठन ने डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको भी वहां का दायित्व दिया था, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ रह करके वहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। फूलपुर, जैसे यहाँ केशव जी बता रहे थे, लोकसभा चुनाव में उस विधानसभा सीट पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था। श्री दीपक पटेल जी को वहां पर कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने के लिए आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? वहां पर हम लोगों ने 2 मंत्री लगाए थे, एक
राकेश सचान जी थे और दूसरा दयाशंकर जी तो खन्ना जी के ही पड़ोसी हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों एक ही साथ रहते हैं, तो एक साथ खाते हैं तो एक साथ रहते हैं, और वही वहां पर वही परिणाम उनके साथ भी देखने को मिलता था। लेकिन मजबूती के साथ पहले दिन से इन्होंने कहा, कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा नहीं हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज दीपक जी फिर से विधायक बने हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ा है। वहां पे हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने हैं फूलपुर से, श्री प्रवीण पटेल। और मजवा इससे पहले हमारे सहयोगी दल के पास सीट थी, वहां से विनोद बिंद सांसद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के भदोई से सांसद बने हैं। उनकी जगह पर 2022 में, उससे पहले हमारी विधायक थी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, 2022 में उनको मौका नहीं मिल पाया था, डॉक्टर विनोद बिंद को मौका मिला और आज पार्टी ने फिर से उनकी चिंता की, उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया और बनाने के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सभी ने मिलकर के वहां पर उन्हें विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दिया। श्री अनिल राजभर और श्री आशीष पटेल जी के नेतृत्व में हमारे वहां पर अन्य मंत्रीगण लग करके पूरी मजबूती के साथ वहां संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के उन्हें विजयी बनाने के लिए अपनी एकजुटी किए। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्षगण, जिलाध्यक्षगण, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, ये सभी वहां पर लगे रहे। परिणाम था कि हम लोग उस सीट को विजयी यानी जीतने में सफल हुए। लोकसभा चुनाव में हम लगभग 2000 वोट से उस सीट पर जीते थे और इस बार हम लगभग 5000 वोट से विधानसभा का चुनाव उस सीट पर जीते। यानी ये चीजें दिखती हैं कि एक सकारात्मक दिशा में आज कार्य आगे बढ़ा है और उस सकारात्मकता को आगे बढ़ाना है। बहनों और भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है जो यहाँ पर श्री ब्रजेश पाठक जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा भी कि करहल और सीसामऊ, करहल में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी 2022 में वह 67 से 68 हजार की थी और आज वह घटते 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 13 से 14 हजार पे आ गई है। ये चीजें क्या दिखाती है? ये इशारा करता है कि 2027 में भी वहां कमल खिलने वाला है। बहुत मजबूती के साथ हमारा प्रत्याशी बन रहा था, बहुत मजबूती के साथ, और उस मजबूती में अगर हम लोग भी उसी मजबूती के साथ, एक कंफ्यूजन जरूर रहा, अरे यहां कुछ हो पाएगा, लेकिन सचमुच मानना पड़ेगा वहां के कार्यकर्ताओं। आप अनुमान करिए 67 और 70 हजार से कम करते हुए आप यानी 1/5वां भाग तक ही उसको सीमित कर दें, ये चीजें दिखाती है कि आपके लिए अवसर है वहां पर। और सीसामऊ के बारे में भी स्थिति थी, खन्ना जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ काम, और सचमुच सीसामऊ में अंतिम क्षण में कोई नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी अब यहां पे हारेगी। मात्र 7 से 8 हजार वोटों से, जहां पे ये संख्या हजारों में जाती थी, आज हम लोग उसको और सीमित करने में सफल हुए। और ये चीज रखना, कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा। और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में
कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है। अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। वर्तमान में संगठन के अपने कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिन कार्यक्रमों के साथ हमें संगठन के साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन अब हमें उस मोड़ की तरफ जाना है। हमारे जो नवनिर्वाचित विधायकगण हैं, इनके पास भी लगभग 2 वर्ष का समय है। इन 2 वर्ष में सघन जनसंपर्क के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना, एक एक के साथ बेहतर संवाद बनाना और सरकार के कार्यक्रमों को जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाना। अगर ये सभी कार्यकर्ता, ये सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण करेंगे, मेरा विश्वास है कि 2027 में इससे भी बेहतरीन सफलता प्राप्त होने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से अपने सभी 7 नवनिर्वाचित विधायकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करते हुए आपको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामना देता हूं कि आपकी सभी के प्रयास से, संकल्प से भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनौती का सामना करते हुए अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने, उन्हें सुरक्षा का बेहतर माहौल देने, सुशासन और समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने में अपना एक एक कार्यकर्ता योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। की कड़ी मेहनत से ये जीत मिली है, इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो देखिए, उपचुनाव में 9 सीटों पर जो चुनाव हुए उनमें 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जीत का श्रेय उनको दिया गया। साथ ही अब भविष्य में उनके काम को लेकर शुभकामनाएं भी दी।